हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएससी मैथ में। आज आपका स्वागत है। आज हम आपको ठीक है पार्ट 2 एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कि देखो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है, देखो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन एसएससी, बैंक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कलर, ऐसे तमाम एग्जाम है और कंपटीशन के मामले में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस चलते हैं इस सवाल की तरफ। देखो लिखा है, वह दो से छोटी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब वह छोटी छोटी संख्या है क्या? अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसका हम एलसीएम निकालें कि एचसीएम। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जब कहे वह छोटी छोटी संख्या इस तरह से जब रहे, ठीक है ना, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब जानते हैं? जैसे कि एलसीएम। अब देखो, एल से होता है लिस्ट, एल से होता है लिस्ट, और सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीप्लर। ठीक है, मल्टीपल। तो यानी कि जो लिस्ट का मतलब होता है एल से, तो जो लिस्ट से निकलती है छोटी छोटी पद जो निकलती है, न्यूनतम पद, ठीक है, न्यूनतम अंक निकलती है। कॉमन, इस कॉमन का मतलब होता है ना, जो संख्या निकलती है कॉमन, जैसे 3, 2, 3, 4। ठीक है, इसको क्या कर देंगे जानते हैं? लास्ट में हम क्या करेंगे? जैसे ये हमारा निकल गया, तो हम करेंगे इसको 2 तिहाई 6 और 6 छक 24, 2 तिहाई 6, 6 छक 24। तो हमारा यही हो गया, हमारा एलसीएम यही होगा। एम होता है मल्टीपल। ठीक गाइस, तो हम आपको चलते हैं, आपको समझा दिए, पहले ही पार्ट में हम आपको बता दिए थे, तो अब भी हम बता दिए। तो गाइस हमें करना है, ठीक है, तो हम करते हैं, हम छोटी छोटी संख्या, ठीक है, निकालेंगे। अब पूछ रहा है कि दो से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्ण विभक्त हो जाए। तो देखो, और छोटी संख्या में निकाल रहा हूँ। देखो इसमें से 8 ले लेते हैं, 12, 18 और 24। ठीक है गाइस, अब देखो, अब देखेंगे कि देखो हम इसको 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 चौक कितना होगा? 8। घबराइए मत, आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। हर स्टूडेंट को हमारा कर्तव्य है कि उसको जल्दी से सवाल आ जाए और बढ़िया से आ जाए, और उसको आ जाए ये मैथ, कोई भी मैथ रहे, ठीक है, समझेगा तो आ जाएगा। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, सब इजी है, बस आपका मनोबल विश्वास होना चाहिए। तो हम देखो, 2 छक्के कितना करें? 12 कर देंगे, इसको कामा कर देना है। क्या कामा कर देंगे? ठीक है, अब देखो, अब 2 9 कितना होगा? 18। क्या होगा? 2 9 18, कामा कर देंगे। और इसको देखो, 2 1 कम 1 और 2 दूनी 4। अब चाहे तो आप यानी कि 12 दूना 24 भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2 1 कम 1 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। अब देखो, फिर हम जीरो काटेंगे, छोटी संख्या में ज्ञात करना है। क्या क्या छोटी संख्या हम निकालेंगे, तो 2 दूनी कितना होगा? हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस? ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं, इसको कामा कर देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई कितना होगा? 6। और ये देखो 9 कटेगा। जो अंक नहीं करता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि उतार देते हैं। क्या करते हैं? उतार देते हैं, कामा करते हैं। अब देखो 2 6 कितना होगा? 12। ठीक है गाइस, देखो ये हमारा, ठीक है, अब हम करेंगे, फिर देखो कितनी संख्या से जा रहा है, तो 2 से जा रहा है, तो 2 1 कम 1। जान लीजिए कि यहाँ पर हमको न्यूनतम पद लेके आना है। ठीक है, और लास्ट में 1 1 आना चाहिए। ठीक है, कट जाना चाहिए।
ठीक है। अब दो, 3 तो नहीं कटेगा 2 से, तो 3 को ऐसे हम ले लेते हैं। अब देखो 9 भी कटेगा इससे, नहीं कटेगा, तो 9 को भी हम ऐसे उतार लेते हैं। जो संख्या, ठीक है, न उतरे या जो अंक न उतरे उसको वैसे ही हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब 2/3 कितना होगा? 6, तो 2/3 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 से कोई कटेगा संख्या? नहीं कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे। तो ये तो कटा हुआ पहले से, हम एक ले देंगे। 3 एकम कितना होगा? 1, कट गया हमारा, कामा कर देते हैं। अब 3 3 त्रिका कितना होगा? 9 हो जाएगा, और 3 एकम 1, ठीक है। अब देखो, अब फिर से देखो, 1 1 हमारा कट गया, बचा है 1 3, तो फिर हम 3 से ले जाते हैं। क्या? ये पहले से कटा है, ये पहले से कटा हुआ है, ठीक है, और ये अब कट गया, और ये पहले से कटा है। देखो लास्ट में 1 1 आ गया न्यूनतम पद, तो जान लीजिए हमारा ये एलसीएम निकलेगा, ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 2 2 और 3 गुणित 3, ठीक है। पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है, ठीक है। देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 2/3 और 9/2, देखो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम, ठीक है, इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 गुणित 81, 8 गुणित 81, ठीक है गाइस। अब देखो कैसे, अब देखो अब करना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 तिया, ठीक है, 24 तिया कितना होगा? 24 तिया 72 होगा क्या? 24 तिया 312, 3 2 6 72 होगा। अब देखते हैं, देखो तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो देखो आपको करना है क्या, इसमें आपको देखो 3 है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में हम क्या करेंगे? 24 में फिर हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारी छोटी छोटी संख्या वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है गाइज। आपको समझ में आ रहा है अच्छी से? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है गाइज। तो गाइज देखिएगा वह संख्या क्या है, देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वह संख्या, ठीक है, लिखेंगे हम वह संख्या क्या है, ठीक है। वह संख्या देखो आप हमारा 72 है, 72 है, क्या है? 72 है, ठीक है गाइस, 72 है। कैसे? देखो इसको कर देंगे आप 8 12 18 18 24, ठीक है। तो देखो इसको हम निकाल देंगे, तो इसको अगर हम निकाल देंगे तो देखो हमारा हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 3 कितना होगा? 72, ठीक है। वह संख्या हमारा वह 2 से, ठीक है, वह 2 से छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो हमारा यही 72 होगा गाइस, ठीक है ना। अब देखो यही है जो आपको बताते हैं लिस्ट सी से कॉमन है ना, देखो हमने कॉमन किया है, कॉमन है, याद रखो कॉमन है ना, ठीक है। और एम से जो होगा का मल्टीपल, देखो या सबका इसमें मल्टीपल कर दिए हैं, ठीक है। ये एलसीएम का मतलब यही होता है। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21
28, 35, ठीक है, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में 5 शेष, ठीक है, बचे हैं, ठीक है। तो जान लीजिएगा, और छोटी छोटी संख्या, ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं 14, 21, 28, 35, ठीक है, ये संख्या है हमारा 5 शेष बचे, ठीक है, प्रत्येक दशा से, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने समय से प्रत्येक से भाग देने पर, यानी प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो निकालते हैं इसका 14, 21, 28, ठीक है, 28 और 35, ठीक है, समझिएगा। तो देखो हम इसको कैसे काटेंगे पहले, तो जानने के पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी संख्या से हम पहले काट देते हैं 2 से, कि 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 21 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे हम, 28 कटेगा, हाँ, यानी कि 2 एक कम 1 और 2 चौक 8, यानी 14 दूना 28 हो जाएगा। 35 कटेगा हमारा, नहीं, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 से फिर हमारा जाएगा कहाँ, तो देखो 2 से हम फिर काट देते हैं इसको, 2 से हम फिर काट देते हैं, तो 2 सत्ते कितना होगा, यानी कि 7 कटेगा, नहीं, 21 कटेगा, नहीं, तो 21 नहीं कटेगा, तो 7, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 35 कटेगा, नहीं। अब देखो, अब देखेंगे आप कि हम अब 7 से काट दें या 3 से काट दें, तो चलो हम 3 से काट देते हैं पहले, लास्ट में बड़ी संख्या से काट देंगे। तो मान लेते हैं, चलो अच्छा हम, ठीक है, 7 नहीं कटेगा इसलिए, तो 3 सत्ते कितना हो गया 21, अब बचा 7 और बचा क्या हमारा 35। अब देखो हम 5 से काट देते हैं, 7 कटा नहीं, 7 कटा नहीं, 7 कटा नहीं, और 5 है, 5 सत्ते कितना होगा 35। अब देखो हमारा 7 7 है, तो लास्ट में हम 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7, ये देखो हमारा कट गया, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है, LCM। तो इसको लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। अब कह रहा है वो संख्या से शेषफल 5 बचता है, ठीक है गाइस, देखो, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे इसको, ठीक है गाइस, हम देखेंगे इसको कि अब करेंगे कैसे, ठीक है। आप देखो इसको गुणा करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। देखो तो ये हमारा एसएससी में पूछा गया था सवाल, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब देखेंगे, अब देखो गुणा करने आप करेंगे, देखो तो कर लीजिए आप इसका, देखो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, कितना का 12 पंजे 60, तो हमारा जगह ये होगा, तो 7 6 42 होगा, क्या 7 6 42, यानी 420 हो जाएगा, 420 यानी 405 जोड़ देंगे तो कितना होगा 425 हो जाएगा, 425, ठीक है। देखो यही तुम्हारा भी आया है, 425 आएगा हमारा एलसीएम हमारा। वो देखो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हमारा यही आ जाएगा, हमारा एलसीएम मेरा यही आ जाएगा, समझ गया। फ्रेंड गाइस, सवाल कोई कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन घुमा के रखता है। क्वेश्चन को आपको बस समझना है कि हमको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से हमको लगाना है, पहले आपको समझना है, ठीक है गाइस। आप जब समझेंगे ना
तो आप आसान से आसान, ठीक है, कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं चुटकी भर में। और आप देखेंगे, और ये चाहे तो आप फास्ट से काम कर सकते थे, 1 मिनट के अंदर ही आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं, इसी से स्लो मोशन चल रहे हैं, ठीक है। स्लो में मोशन से इसलिए चल रहा है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो देखो वही होगा। अब चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया आपको बताएंगे, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप ऐसे बताते रहते हैं। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप इसमें घूम सकते हैं कि आपकी इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपको समझना है, इसमें पॉइंट है। देखो देखो दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, जिसमें से 8 घटने पर, क्या 8 घटाने पर शेष बची संख्या, ठीक है, 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है ना कि यानी कि ये संख्या में से क्या 8 को घटा दिया था, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वही संख्या का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो, ठीक है, तो हम पहले निकाल लेंगे इसका हम, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो संख्या क्या है हमारा, देखो पहले हम लिखते हैं, हल लिख देते हैं आपका, ठीक है। संख्या हमारा क्या है, देखो, ठीक है, संख्या हमारा 16, 18, 20, 24। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 16, 18, 20, और बढ़िया से लिख दे ताकि आपको समझ में आए। 16, 18, 20, 24, ठीक है गाइस, ये संख्या है। और क्या है हमारा, जिसमें से 8 घटाने पर, ठीक है, ठीक है, हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, 2 से हम कर देंगे। लेकिन एक चीज आपको फार्मूला बताते हैं, कुछ लोग को होता है ना कि कैसे काटे कैसे ना काटे। या जान लीजिएगा, किसी भी अंक के लास्ट में या पीछे, समझे, लास्ट मान ले, ठीक है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या है, किसी संख्या के पीछे यानी किसी अंक के पीछे ये संख्या है, तो वो जान लिए कि वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी, यानी कट जाएगी, ठीक है। और या तो किसी, आप बताए कहेंगे, फिर किसी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वह संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी, वह संख्या उसी संख्या से कटेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं आपको सवाल की तरफ, ठीक है, एक कॉमन, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज था, ठीक था। अब देखो यहाँ देखो 6 है ना, यहाँ 6 है, देखो लास्ट में यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 4 है। अब देखो ये हमारा क्या है, आपको बताया थे, देखो 0, 2, 4, 6, 8 है ना। देखो 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 0 में मिल रहा है, देखो इसे 20 में, और 24 में मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब देखो और 6 मिल रहा है, देखो 16 में मिल रहा है ना। अब ये देखो 2 ही कटेगा, ठीक है। तो देखो 2 8 कितना होगा, 16, और ये हमारा क्या 2 9 कितना होगा, 18, और 2 20 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 3 2 से कटेगा, 2 चौक 8 जगह, 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 होगा, और 6 भी कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, और कट गया, 6 कट गया, ठीक है। अब फिर एक बार हमारा आ जाएगा, ठीक है, 9 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगा उसको हम वैसे उतार लेंगे। अब देखो हम काटेंगे,
अब हम 3 से काट देते हैं, 3 से एक तो कट गिर चुका है पहले से ही, 9 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं कटेगा और 3 एकम 3, एक बार 3 आ जाएगा, 5 नहीं कटा, ठीक है। अब हम लास्ट में 5 से इंक्रीज कर देंगे, एक तो पहले से कटा हुआ है हमारा, एक ये 5 कट गया, लास्ट में देखो एक आ गया। अब इससे हम इसको क्या करेंगे, लिख देखते हैं, हमारा ये एलसीएम होगा। तो देखो कितना आया है, 1 2 3 4, 4 ठे आया है, देखो 2 1 2 3 4, अब 3 ठे 2 आया हुआ है, 1 2 5 हमारा 1 को आया हुआ है, ठीक है। घटाने पर हम घटाए थे, अब यहाँ जोड़ देंगे हम, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है, संख्या और छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, जब ये हमारा क्या है शेष बची संख्या, ये हमारा शेष बचा है, क्या है शेष हमारा यही है 16 18 20 24, शेष में से, ठीक है, लिखा है शेष बची संख्या 16 18, यही जो संख्या थी ना, तो हमारा यही संख्या बची है, ठीक है, घटाए थे, तो इसको क्या करें हम यही जोड़ देंगे, तो हमारा ये शेष ना निकल गया, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब क्या जब इसको हम जोड़ देंगे तो जो संख्या निकलेगी तो वो क्या होगा, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया, और 16 पच्चे 80 हो जाएगा, ठीक है, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पच्चे 80, ठीक है, यहाँ 80 कर देते हैं, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 जगह, यानी कि 9 8 72, तो हो जाएगा 9 8 72 जगह, तो 720 जगह, 720 में से हम 8 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 728 हो जाएगा, हमारा और छोटी संख्या क्या है, ठीक है, ये होगा, क्या होगा ऐसे ये होगा, ठीक है, 7 to 8, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 7 to 8, ये हमारा संख्या हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अच्छे से चलो, अच्छे से ना पढ़ते रहिए, सफलता एक दिन रंग लाएगी जरूर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको, ठीक है, पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है, आप लगे रहिएगा बस, ठीक है, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको लाते रहूँगा कंटिन्यू, ठीक है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ये समझ में आ गया ना, देखो ऐसे ही होता है, ठीक है क्वेश्चन। तो गाइस देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है देखो मजेदार क्वेश्चन है। देखो गाइस ये देखेंगे, देखो वह छोटी छोटी, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 25 30 से, ठीक है, 30 से भाग देने पर, क्या भाग देने पर क्रमशः 8 13 तथा 18 शेष बचे हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ प्रत्येक, ठीक है, यहाँ प्रत्येक भाजक तथा संगत, क्या है संगत शेष फल का अंतर, शेष फल का अंतर, जानते हैं शेष फल का अंतर, ठीक है गाइस, शेष फल का अंतर मतलब होता है घटाना, ये हमारा शेष है। तो गाइस इसमें से हम करेंगे, देखो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 20 में से क्या करेंगे, 20 में से ये ठीक है, ये हम घटाएंगे, ठीक है, 8 घटा देंगे, ठीक है,
फिर क्या है हमारा 25, फिर 25 में से हम क्या करेंगे 13 को घटा देंगे। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे 30 में से क्या करेंगे हम 18 को घटा देंगे। ठीक है, अब जो हमारा आएगा, ठीक है, अब देखो घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 12, क्योंकि 12 8 20 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से भी हमारा 12 आएगा। ठीक है, यानी 5 में से 3 घटाए दे, 3 है, आपको शायद सही ना दिखाई दे, तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें से हम घटाएंगे 0 में से 8 को घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और तो हो जाएगा यानी 2 से 1 घटाएंगे 12, यानी कुल हम क्या आ जाएगा हमारा अंतर क्या होगा, क्या 12 होगा, क्या होगा 12। ठीक है, क्या होगा टोटल क्या होगा 12 होगा। तो अब हम गाइस करेंगे देखो। ठीक है, इसको निकाल के हम यहाँ 12 ले देते हैं टोटल तीनों का। ठीक है, अब देखिएगा अब हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 20 है, 25 है, 30 है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे काट देते हैं, 0 से भी कट जाएगा हमारा ये। तो चलो हम पहले आपको 0 से काट के दिखा देते हैं। 2 1 कम 1 यानी 10, 25 नहीं कटेगा, 5 से काटते तो सही लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट में काटना ही पड़ेगा। तो हम आपको पहले ही काट देते हैं ताकि तो पता चले कि पहले न्यूनतम पद से काटना है। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 25 नहीं कटेगा, इसको लिख लेंगे, 15 भी नहीं कटेगा, हम लिख लेंगे। अब देखो हम 5 से काट देते हैं, तो 5 एक बार 3 से काट दे, 5 से कट जाएगा। चलो अच्छा 3 से काट देते हैं, चाहे हम 5 से भी काट देते तो 5 नहीं कटेगा, ऐसे कर लेते हैं तो 25 भी नहीं कटेगा, तो 3 5 15। अब देखो आसान से कट जाएगा, चाहे वैसे काटो चाहे वैसे काटो। ठीक है, आगे पीछे से ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो अब हम देखो गाइस 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब 5 5 25 कामा, अब 5 एकम 5। अब गाइस हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और ठीक कामा 5 एकम 5 और 1 पहले से कटा हुआ है। तो गाइस हमारा देखो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणत्ते 3 गुणत्ते 5 गुणत्ते 5। देखो यहाँ पर कितना है 2 ठे है, 2 यहाँ 2 ठे 5 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 ठे 2 है और 2 ठे 5 है। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे। देखो आपको आसान देखो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 60 हो गया, तो 6 पंजे कितना होगा 30, यानी कि 300। अब 300 अब देखिए। ठीक है गाइस 300, तो 300 में क्या करेंगे हम, 300 में हम क्या करेंगे, ये 12 को क्या करें, अंतर बोल रहा है शेषफल का अंतर, तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0 में से ये देखो कट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10, ये इसको उधार दिया इसका 10, ये इसको दिया इसका 10, तो 10 में से 2 घटा देंगे, कितना जगह हमारा गाइस, कितना जगह हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 लिखे हैं। अब यहाँ बचा कितना है हमारा 9, तो 9 है, तो यहाँ कितना है 1, तो यहाँ से देखो घटा देंगे 9 है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 9 है, तो आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ बचा क्या हमारा 2 बचा है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमारा यही हमारा यही आ जाएगा 288। ठीक है, आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, हमारा ये संख्या हमारा आ जाएगा। तो आप ठीक है इसी तरह से, ठीक है, आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, लगाएंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप बढ़िया से समझेंगे मेरी बातों को, अगर समझते रहेंगे तो आपको, ठीक है, हम आपको 0 लेवल से ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आपको समझा रहे हैं, आसान से आसान तरीका से। ठीक है, अगर इस तरह से मॉडल क्वेश्चन आती है तो आपको ऐसे ही विधि से आपको लगाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
ठीक है गाइस, देखो ये बोला है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। ठीक है गाइस, तो हम गाइस करेंगे इसको। ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं इसका 24, 36 और 40 का। देखो तो उस काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, देखो कर गया, 2 छके 12, 2 9 18। ठीक है, 10 जगह, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। ठीक है गाइस, तो हमारा 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 का 9, 5 नहीं कटेगा, ले लेते हैं तो 3 से काटते हैं। ठीक है गाइस, 5 नहीं कटेगा तो 5 से काट देते हैं, कट गया हमारा 5 एकम 5। ठीक है, तो गाइस हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 2 2 2 3 3 5। देखो गाइस हमारा कितना जगह, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 पंजे 40। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 हुआ और 3 का 9। ठीक है, 9 से 36, 360 हो जाएगा गाइस, 360। ठीक है, हमारा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 से 72, 72। ठीक है, देखो देखो अब ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे आपको करना है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 24 से कितना गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 72, 72 में फिर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 से 35, 35 से 36, 36 से 60। ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, तो गाइस हम चलते हैं अब। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ये ठीक है, तो दोस्तों को ये शेयर करना, ये मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।